आज जल्दी प्रारंभ करके और जल्दी छोड़ना है, ऐसा कहा है। विशेष कोई निमित्त होता है, उस निमित्त के अनुरूप कार्य भी होता है। हो ये नियम नहीं है, लेकिन फिर भी उस निमित्त को हम भूल नहीं सकते। यह प्रत्येक कार्य के लिए निमित्त नैमित्तिक लक्षण घटित होता है। तो आज 9वां अध्याय प्रातःकाल अर्थ सहित पूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन होने को है, वह भी एक निमित्त है। कल वैसे चतुर्दशी है और 10वां अध्याय भी कल ही पूर्ण हो जाएगा। परसों है। उद्देश्य के अनुसार सब अपने अपने रास्ता नापेंगे। आज वैसे दशलक्षण धर्म में आकिंचन्य धर्म को स्थान दिया है। अकिंचनस्य भाव आकिंचन्यम, निषेधवाचक शब्द है। किंचित भी न रहे तो उसको बोलते हैं अकिंचन, और फिर बाद में कहा जाता है उसका गुणधर्म का नाम आकिंचन है। परिग्रहों को छोड़ने के बाद भी आचार्यों ने उपकरण को भी उपाधि के रूप में स्वीकारा है। 9वें अध्याय में बाह्याभ्यंतरोपद्यो, बाह्य और अंतरंग उपाधि भी कौन क्या करता है? जो उपकरण तो दिया हुआ है वो अवश्य है, ये अनिवार्य नहीं है। यदि प्रवृत्ति करना है तो उसके अनुरूप ही ये उपकरण प्रयोग में लाई जा सकती है। जैसे आप लोग सर्दी के समय पर तो जो पहनाव पहनते हैं, गर्मी के दिनों में उनको पैक करने की तो बात बता रहा हूँ मैं, यूँ करके उसके संदूक में या इसमें रख देते हैं, और कब तक नहीं देखते हैं उसको? जब तक सर्दी ना आए, फिर तो बाहर मलमल आ जाता है। यह है जिस प्रकार काल की अपेक्षा से, ऋतुमान की अपेक्षा से बदलते रहते हैं, उसी प्रकार मुनि महाराज भी सोचते हैं इन उपकरणों के बिना चलता है क्या, नहीं देख लो। तो इस प्रकार वे ऐसे भी महाराज होते हैं, चातुर्मास स्थापित करते हैं, और निष्ठापन तक कार्तिक शुद्ध यदि अष्टानी को मना ले तो 4 और पर एक पक्ष लेना पड़ेगा, नहीं है दिवाली करके एकम दूर तक अपना विहार हो जाता है। इतने दीर्घ काल में वे न ही पीछे की ओर देखते हैं और न ही कमंडल की ओर देखते हैं, और न ही मनोशास्त्र इत्यादि का उसके बारे में भी नहीं सोचते हैं। मतलब शास्त्र को उपकरण आराध्य है, हाँ, हर एक के लिए नहीं, हम तुम लोगों के लिए हैं। और जो साधना में दिन रहते हैं, सिद्धोपयोग का जिनके जीवन में बाहुल्य है, प्रवृत्ति करते हुए भी, भीतरी प्रमाद होते हुए भी, वे बाहर से कोई भी उपकरण स्वीकारते नहीं, उसकी चिंता भी उनको नहीं रहती। इतनी कठिन साधना के बाद परिग्रह को, उपाधियों को छोड़ने का अवसर प्राप्त होता है। एक औपाधिक उपाधि है तो क्या है? जिसको बौद्धिक विचारों के अंतर्गत ले सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बुद्धि में कुछ बातें बिना सोचे भी आती रहती हैं। उनके उसके बारे में भी वो अपने आप को बुद्धिपूर्वक उनको याद नहीं करते और काल व्यतीत करते रहते। आप लोगों का या हम लोगों का चतुर्वंश का ऐसा स्वभाव है, जिसको हम याद नहीं करना चाहते हैं वो पहले आ जाता सामने, नहीं समझे? जिसको भूलना चाहते हैं तो कभी जाता ही नहीं, दिमाग में रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसी को बोलते हैं दुर्लभतम। आकिंचन्य धर्म के लिए उन्होंने एक विशेष रूप से दिया कहा है, ये साधु लोग इसका बार बार उपयोग करना चाहते हैं, और उपयोग में यदि नहीं लेते हैं तो भी मन वचन काय से भी वो बचते रहते हैं। मन में आ जाना ये उपयोग की एक विशेषता है। पूरे संस्कार के कारण कभी कभी मान लो आप लोगों ने देखा होगा, जिस वस्तु को हमने कभी नहीं देखी, उसके बारे में नहीं सुना, कुछ भी नहीं, किंतु स्वप्न में वह आ जाता है। तो इसके लिए कई लोग इसके ऊपर भजन वगैरह लिख देते हैं। स्वप्नों से प्यारा स्वर्ग से, हाँ सुंदर, स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं, जब तक मरेंगे नहीं स्वर्ग दिखेगा नहीं। हाँ, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ये कहावत है ना, सब जगह चलता है। तो अब उसके लिए वो भजन कहते हैं कि स्वर्ग से सुंदर और स्वप्नों से भी प्यारा, और स्वप्न में भी जो आता है उससे भी प्यारा। अब जिसका उत्तर देना है तो आप लोग, हाँ, तो वही क्यों लोग जो है ना 15 अगस्त के दिन भारत हमारा प्यारा क्या बोलते हैं ना, क्योंकि जिसके माध्यम से हमें इस प्रकार के पवित्र भाव, पवित्र चर्या, पवित्र स्थान देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, और भव को दूर करने में भी सहायक होते हैं। नंदीश्वर नंदीश्वरी जो भक्ति है उसमें भी यही कारिका इसी प्रकार चाहती है। वह स्थान, ये बिंब आदि आदि ये मोक्ष हेतु है, मोक्ष के लिए हेतु का काम करते हैं। उसके माध्यम से हमारे भाव बहुत पवित्र होते हैं। तो
यह कह रहा था कि निमित्त को लेकर के अथवा उपकरण को लेकर के भी ये विकल्प करते हैं। संलेखना के समय पर ये संस्कार डालने की अपेक्षा से जब तक हलन चलन होता जब तक अपने हाथ से पीछे उठा करके और स्थान का निरीक्षण करते हुए बैठना उठना आदि होता है, करवट आदि बदलना होता है, तब तक तो पीछे रखी रहती है। जब ये रुक गया तो इस पीछे को छोड़ दिया जाता है। तो वह ऐसा होता है तो ऐसा ही प्रयोग किया जाता है। न संस्तरो भद्र समाधि साधन, न लोक पूजा नृसंग भेदन, तस्तु ध्यात्म तो भगवान विमुक्त सर्वा वाही वास। वाही तो ये बुद्धि है, इन सब का त्याग करके आकिंचन धर्म की शरण में पहुँच जाते हैं और उसी को याद करते रहते हैं। जो ग्रहण किए हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जब भक्त प्रत्याख्यान ही हो जाता है तो अब न कोई रस रहा है, अब न स्वाद रहा, न खाद्य रहा है, न पेय रहा है, न ही विकथा रही और न ही सत्कथा रही, कुछ भी नहीं। कोई भी मुनि महाराज के साथ भी क्योंकि इसलिए नहीं बोलते, बोलना ही बंद हो गया। किससे बोलना? बोलना बंद हो सकता है, सुनना बंद हो सकता है, देखना बंद हो सकता है, सारे बाहरी वस्तुओं से संबंध टूट जाते हैं। धन घड़ी या धन घड़ी इस समय वह जागृत रहते हुए साधक आकिंचन्य धर्म का पालन करता रहता है। मन में किसी प्रकार की आकुलता, जब तक बोल रहे हो तब तक तो ठीक है, बोलना बंद हो जाए तो हड़बड़ा जाता है। अरे मेरी बोली चल गई, ये भी नहीं कर पा रहा, क्यों कर दिया? तो घर वाले भी घबराते हैं, अरे आज निकल, अरे रसने। अंत समय में हिली या नहीं हिली, उस समय क्या करोगे? किसी को बुलाओ, भैया मेरे किसी को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, फोन कर लो, विदेश से आ जाए दवाई, बहुत जल्दी आ जाती बताते हैं। मरते न बचावे कोई, मरते न बचावे कोई, या आपने हुई नहीं, अब कोई नहीं बचाने वाला, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में भक्त प्रत्याख्यान हो जाता है। फिर भी मन में इच्छा जागृत हो सकती है, भगवान ये इच्छा जागृत न हो, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते रहते। उपकरणों को भी बुद्धिपूर्वक भवने वनिवा, चाहे वन हो चाहे भवन हो, कहीं भी हो, यह तो ऊपर का विचार है, भीतर तो कुछ भी नहीं। चला करके इस प्रकार के स्थानों में प्रायोग मरण जो करते हैं वे ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सामान्य जनता का प्रवेश ही नहीं आता और एक आवाज़ तक नहीं आती। और रात दिन हाथी घोड़े वन्य पशुओं की वहाँ पर अरती परिचय के लिए कारणभूत ध्वनियाँ रात दिन सुनो, तो उनके दर्शन करो। उसके बीच में वे आसन लगा करके बैठ जाते हैं अथवा एक करवट से लेट जाते हैं और जब तक प्राणांत नहीं होगा न हिलना न डुलना, सम्यक प्रकार निरोध तो मन मचतान आत्मधाव सुतिर मुद्रा देख भगवान ऊपर खाज खुजावत। बहुत दिन के बाद चढ़ाना याद आ गई, प्रसंग के अनुसार याद आ गई। अब देखो त्रियंच भी भूल जाते हैं ये कौन है, ये मौन है तो जग संसार भी मौन है, ये बोलता है तो 20 बोलेंगे वो उत्तर देंगे। ऐसा संकल्प होता है। आकिंचन्य धर्म का पालन इस प्रकार होता है। वह इस धर्म को यहाँ पर विधि परक न बता करके निषेध परक अर्थ निकाला गया। बाह्याभ्यंतर उपद्यो, उपदियों का भी विसर्ग है। इससे पहले सूत्र में आया ना, उत्सर्ग क्या है? तो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह तो पहले छोड़ा है, अब क्यों याद कर रहे हैं? उपकरण के रूप में उपाधि का नाम एक प्रकार से उपकरण भी लिया। उपकारम करो थी उपकरणम, जो उपकार करता है उसका नाम उपकरण है। तो अब उपकरण उपयोग में नहीं आता तो काय का उपकरण? हाँ अरे अभी भी नहीं पीछे नहीं थी, छूट रही। ये छूटना तो है ही। मान लो नया शरीर मिला है, 8 वर्ष अंतर्मुक्त हो गया और आकस्मिक संलेखन की आवश्यकता पड़ी, न कोई महाराज न कोई चपक न कोई और कोई साथी न संगाती, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वहाँ उपसर्गे दुर्भिक्षे जैसे रुझायाम च निप्रतिकारी धर्माय तनु विमोचन माहू संलेखना आर्या। आज लोग इसी का नाम संलेखना कहते। समर्थ महाराज जी का ये वाक्य कम से कम हमेशा जो बूढ़े होने जा रहे हैं याद रखना चाहिए। हम भी उसी में से है तो पक्का यार, क्या बात हो गई, तो है ही नंबर में तो है, आगे पीछे गाड़ी में तो बैठना ही है। धन्य में इस प्रकार के संकल्प को अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक बनाए रखते हैं। स्वर्ग के देव पहले से ही प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, ऐसे जैसे मेहमान के लिए खड़े रहते। स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, गाड़ी वो नंबर देख लो कौन से में उतरने वाले हैं, उतरते ही स्वागत होता है। स्वर्गों में ये होना, लेकिन ध्यान रखो सागरों को माई तक वहाँ पर छोड़ नहीं सकते। कहीं मन उब गया दूसरे स्थान पर आप जा नहीं सकते जब तक पूछताछ नहीं करते। हम तो सोचते थे यहीं पर बेड़ी है, वहाँ बेड़ी नहीं हथकड़ी भी है। बिल्कुल कहीं भी नहीं जा सकते हम पूजन के लिए। हाँ हम भी चल रहे हैं, चलो और बैठ कर, लेकिन अकेले नहीं जा सकते। दाम्पत्य जीवन नियोग, हाँ वो तो जा सकते हैं देवी, ज़्यादा 55 पल की आयु या 5 पल की आयु कमी ना, आपको तो ढाई और दूसरी इंद्राणी तैयार हो जाएगी, वो कहाँ चली गई? वो तो उसका अवकाश प्राप्त हो गया।
एक जीवन में 40 नील तक संख्या एक सौदर इंद्र के काल में हो जाती। सुन रहे हो? हाँ, भूल करके स्वर्ग जाने की भावना नहीं रखना, जाना तो पक्का है, पड़ेगा, पर जाना पड़े, जाने के तैयार हो जाए तो ये निदान हो जाएगा। हाँ, फिर तो मुक्ति दूर हो जाएगी। ये जितने भी नरक जाते हैं ऐसे निदान करते हैं तो वो मिलता तो है लेकिन अनंत संसार बन जाता है। हाँ, कई बार नरक निगोर जाना पड़ता है। ये विषयों का ऐसा लोभ लालच ऐसी खतरनाक है। सम्य दृष्टि से बचता हुआ 2.5 सागरों को काल से 33 सागर, किंतु अन्य जो चमक दमक है वह 16 सागर तक है। बाद में आप अकेले अवतर। हाँ, बस कोई भी वहाँ पर साथी संगाती है नहीं, कोई खटक पटक नहीं है, कोई वियोग नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिन है न रात, न भूख सताती न प्यास, अकेलापन कभी भी अखरता नहीं। तत्व चिंतन में लीन रहते हैं। ज़्यादा टहलना चाहे तो अपने पर कोटे बना हुआ रहता है, बस उसी में रहना है, मिलना किसी से भी नहीं। अज्ञातवास लेता है लेकिन उनको वह अखरता नहीं। 33 सागर भी चुटकी बुझाते बुझाते निकल जाते हैं बंधु। यह सम्यक दर्शन का चमत्कार है और पूर्व जीवन में विषयों का कषायों का आरंभ का परिग्रह का त्याग करने का परिणाम है। आकिंचन्य धर्म का पालन करने का यह चमत्कार है। इसको अपनी आत्मा के ऊपर संस्कारित करो। तो आकिंचन मैंने कुछ भी नहीं। अब देखो थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं तो आपको ज्ञान हो जाए। कोई महोत्सव था या और कोई भी अवसर था, निमंत्रण बहुतों को दिया गया था और वो अपने समय पर आएंगे। तो पहले जो व्यंजन आदि बना रहे थे, बनाते बनाते ताज़ा अब बना दिया, लेकिन बन तो गए व्यंजन, लेकिन एकदम हाथ से लड्डू टाइप बना दिया, यूं खोला फुसक गया, फुस 2 बार देखा तो अब क्या करें, और सब लोग आने वाले, जल्दी करो और जल्दी कर ली। दूसरे मुझे जो शेष थे उनको ले लिया और पुनः चाशनी तार सीरा हाँ वो पुनः बना दिया। पुनः बना करके जो होशियार था उसने देखा, आप लोग को सीरा कैसे बनाया जाता, देख लो गलत हो, देखने लगे गलती खाई थी ना, उसने बना दिया। ये देखो ये पिछला ने कुछ भी नहीं किया। हाँ बहुत होशियार है। बैठ गए। अब जब पंकज बैठ गई सबको परोस दिया गया। चाशनी तो बहुत अच्छी बनी थी सीरा। जब दे दिया, भूख तो थी तो कई व्यक्तियों को, जब उसको फोड़ करके लेना था ना अंगूठे से फूटा न इससे फूटा, यूं लगाया कुछ नहीं हुआ, और दांतों को लगाया दांत टूटने। तो वो जो मेहमान थे वो कहते हैं आपने एक भूल की है, क्या है, एक कम से कम हथौड़ा तो रख देते। इतनी कमी है आकिंचन। थोड़े भी कमी रखते हैं कच्ची रह जाती है तो फुसक जाता है, और थोड़ी से भी ज़्यादा करते हैं तो टूटता नहीं है, फूटना नहीं है। इसी प्रकार का कुछ होता है, जब तक कुछ न कुछ अटका हुआ रहता है कि फुसक या तो हाँ मन चाहिए वह नहीं हो सकता। अब आप ही लोग देख लो आकिंचन कितना बहुत अच्छी बात है, क्या अच्छी, कहने में अच्छी है, दांत टूट जाते हैं। होता है कि नहीं, तो होता है पक्का। थोड़ा सा भी अंतर आए नहीं वो कार्य हो नहीं सकता। तब कहीं जाकर के प्रायोग मरण अपने जीवन में घटित होता है। जब तक अभ्यस्त नहीं होता तब तक इस धर्म की बात ही नहीं करो। बात तो कर लें लेकिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता ही रहता है। बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है, बहुत निश्चय की आवश्यकता। निश्चय का मतलब किसी भी प्रकार से उसमें कमी न हो। तब कहीं जाकर के मन से भी मुड़ना नहीं, वचन से भी मुड़ना नहीं, और काय से भी मुड़ना नहीं। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, बस चल दिया तो चल दिया पीछे तक। जब तक कोर्ट नहीं आ पाता है नहीं तब तक नगर के सारे लोग हो जाते हैं। फिर बाद में वो समझते हैं कि भैया इधर स्मशान है, उधर आगे नहीं बढ़ते। हमने जो कुछ भी करना तो कर लिया, वो लौटना ही नहीं चाहते हैं, तो हमें क्यों, हमें तो लौटने का त्याग थोड़ी, चले जाते हैं। पूरे जीवन पर्यंत हम आपके साथ रहेंगे, वो संकल्प कहाँ गए? हैं बोलो, नहीं समझे? यह सामने सामने प्रतिज्ञा कराई, जलधारा छोड़ी है, लेकिन घर का राग रह को वनिता बेड़ी परिजन है रखवा। वहाँ केवल देहरी तक ही, ज़्यादा आंगन तक, उधर एक पैर और इधर एक पैर। और ये ग्रह लक्ष्मी वो अकेले क्या करेगी? बोलो, आप अकेले अवतरेंगे? ये दशा है। साथी सगा न कोई, बीच में ही साथी आ जाते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। क्यों? आपने कैसी प्रतिज्ञा की थी? ऐसी की थी हमने, उसे ऊपर की थी। ऐसे थोड़ी होती है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा है, मन में जो हमने किया था वो आपको ऐसे थोड़ी बताया था। संसार का कोई विश्वास नहीं रखना भगवान को छोड़ करके है। हाँ, हमारी प्रतिज्ञा है, हम भगवान को छोड़ करके किसी के लिए वचन नहीं देंगे। भले ही प्रवचन देंगे लेकिन वचन नहीं देंगे। एक आध बार तो महाराज वचन तो दे दो, भरोसा नहीं। हाँ देखो तो भाई महामंत्र है हमारा,
नहीं समझे, महामंत्र है, करना है आवश्यक। ऐसे ही धार्मिक वातावरण में संकल्प लिए जाते हैं, छोड़ना ही नहीं। तो किंचित मात्र भी दोष रह जाता है, कमी रहती है, तो वो कार्य नहीं हो सकता। इसलिए भक्त प्रत्याख्यान जीवन पर्यंत के लिए होता है। उपवास 6 महीने तक ज़्यादा होता है। फिर बाद में 6 महीने का प्रत्याख्यान है महाराज, गुरुओं के सानिध्य में उपवास लिया गया। अगर गिन रहे हैं, नहीं समझे, गिन रहे हैं बिल्कुल, 6 महीने का अर्थ ही यही है। भूल गए तो ऐसे थोड़ी भूल सकते। अब 6 महीने के लिए दिया। इस प्रकार जीवन पर्यंत करने के उपरांत भी जब वृद्धावस्था आती है, उस समय उसको जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दो, कह दे बच गया तो हाँ बच गया तो क्या करेंगे, भूख कैसे सताएगी, भूख को कैसे मिटाएंगे। ऐसे मासोपवास होने के उपरांत भी तपस्वियों को यहाँ डर सताता रहता है, और छोड़ने के बाद अंतिम दिन तक वह कुछ न कुछ पान करते रहते, पानी लेते रहते हैं। हमारे कहने से आप ले लो पानी, कुछ कहते नहीं लेंगे हम, और हमारे कहने से आप छोड़ दो, ये बहुत जल्दी जल्दी जाने वाला है, आपके कहने से हम नहीं लेंगे, आज भी मैं उठूँगा। ऐसा है क्यों? पूर्ण आयु तक, मृत्यु तक आजीवन त्याग करना अपने आप का साहस का काम। इसीलिए भक्त प्रत्याख्यान कोई करता है, नियम संलेखना और यम संलेखना लेता है, दूर भी क्यों ना हो कोई श्रमण, वो जल्दी जल्दी चलो भैया, नहीं समझे, वो कौन सा साहस देखे। यूं है काया, यूं है सौंठ की भांति, कुछ भी नहीं रहा, हड्डी हड्डी और चमड़ी चमड़ी रह गई, किंतु वह कहता है अभी इसमें काफ़ी ताकत है। आप लोग इकट्ठे तो हो रहे हो, भूल गए आप, ऐसे ही प्राण नहीं निकलने वाले हैं, इसलिए पानी भी अभी नहीं छोड़ा है, ध्यान रखो। कब छूटेगा, जल्दी है क्या? ऐसे पट उतर देते हैं। मेरे मरण की प्रतीक्षा कर रहे हो आप? मेरे मरण की प्रतीक्षा कर रहे हो? ऐसा मैं मरने वाला नहीं हूँ। ऐसे भाव भी हो सकते हैं और होते हैं, आगे में लिखा हुआ। श्रुति केवली कल्पों भी, श्रुति केवली कल्प, कल्प मैंने समानार्थ थे, वो भी नहीं छोड़ पाते, छोड़ने के बाद भी उनको यह भूख और प्यास सताते रहते। एकदम बिल्कुल तापमान गिर गया था, अब देखो क्या हो रहा है, तप रहा, अभी आंसू नहीं आया, आने दो, फिर तो हिरण भी काले पड़ते हैं। हाँ, गर्मी के दिन में चमड़ी उखड़ती नहीं, लेकिन सर्दी के समय पर ऊपर ऊपर की खाल निकलते जाते, वह लाल लाल जो हिरण होते हैं काले हो जाते हैं ऐसा। और यह भी चमड़ी के ऊपर कुछ मिट्टी आदि को बैठ जाते हैं तो उखड़ती नहीं जल्दी। ये दशा शरीर की है। अरे भैया, हार्ड की क्या बात कहें, हड्डियों की, हाँ, वह कैल्शियम की काफ़ी मात्रा है, जीवन पर्यंत पहुँचाया गया है, एकदम गलने वाला नहीं है। कई व्यक्तियों की शव जब अग्नि लगाई जाती है तो वो धधकते हुए रहती है, लेकिन कुछ जैसे दीपक जलाया हो वैसे सीधे 8-10 स्थानों पर, अरे दीपक किसने जलाया, दीपक नहीं जल रहे हैं, वह भीतरी तेल है, नहीं समझे, हाँ, 8 प्रहरी घी है, वो एकदम जल नहीं सकता, वो दीपक दिखेगा। ऐसा होता है, ईंधन कम पड़ जाती है, उन्हें डालना पड़ता है। ये ऊपर से वर्षा हो गई तो क्या करोगे, घास के तेल पीपा डालो, हाँ, बात करना ही पड़ता, प्रबंध तो इसी का नाम। इन सब बातों को जो व्यक्ति अपनी आंखों से देख लेता है वह सोचता है कि भैया ये बहुत कठिन है, संलेखना महान दुर्लभ वस्तु, आकिंचन से भी कई गुना दुर्लभ है। आप लोगों को चाहिए हाउ करने में सीख गए तो ये कि गर्मी पड़ जाए तो पसीना पसीना हो जाए, भैया सिर दर्द कर रहा है, नहीं समझे, ऐसी गर्मी तो हमने कभी भी नहीं देखी, तो तिलक अवस्था में देख रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ, अरे पंखा एक समय के लिए भी छूट जाए तो ये क्या हो गया, याद नहीं आता, जब ज्येष्ठ सेठ आएगा तो मालूम पड़ेगा। देखो हमारा आशीर्वाद तो है था, लेकिन आपको नमोस्तु कौत्या हो जाए तो क्या करेंगे बताओ। आपने नमोस्त किया था, पहले नंबर लगाया था, अब क्या बोला, पीछे क्यों हट रहे हो? हाँ, हटेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा है ना, जब पंगत में बैठ जाते हैं तब हथौड़े लाना पड़ता है, तब कहीं जा करके वो काम होता है। इसलिए जीवन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन दुर्लभतम आकिंचन के साथ संलेखना का काल बहुत महत्वपूर्ण है। और आज क्योंकि पहले ही छोड़ने के लिए संकेत कहा गया था, कुछ किंचित आकिंचन धर्म के बारे में आपके सामने विषय रखा। कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं, एक बार भी उपवास जीवन में नहीं किया, लेकिन 10-10, 11-11, 15-15 उपवास चले जा रहे हैं और कोई पता नहीं। हाँ, और इतना नहीं, एक बार भी कभी भी अंतराय वगैरह आ जाए तो दूसरे दिन पहले ही 8 बजे ही बोलो, हाँ बिल्कुल, प्रबंध पहले से चलता है, सभी लोग मिलकर के उनको आर पहले कराते हैं, फिर बाद में दूसरे लेते हैं। ये तो व्रत है अपना अतिथि विभाग। हाँ, ऐसे ही मन की वृत्ति आती है, होती है, इसलिए अभ्यास समग्र रूप से होना चाहिए।
यह कहना और करने में बहुत अंतर है। शायद समय दृष्टि भी होता और संयमा संयम लेना चाहता है तो भी करण करने पड़ते हैं। करण मैंने परिणाम। हाँ वो ये ठीक है, अनिवर्तिकरण तो नहीं करते हैं, लेकिन शायद समय दृष्टि है तो पृथक्करण और अपूर्वकरण तो उनको भी करने आवश्यक हो जाते हैं। तब कहीं जाकर के पंचम गुण स्नान योग्य संयमा संयम मिलता है। कई लोगों की धारणा है वो संयमा संयम नहीं लेते शायद समय दृष्टि, ऐसा नहीं है। नीट का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा सबको। हाँ, प्रवेश एंट्रेंस जो है ना, परीक्षा होना ही है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। कितनी भी आपका क्षय बुद्धि तीव्र हो तो भी हम देख लेंगे क्या होता है वहाँ पर। एक नंबर नहीं, आधा नंबर, आधा नंबर नहीं, पाव नंबर भी हजारों कैंडिडेट खड़े रहते हैं। आप सोचते होंगे मेरा तो नंबर पक्का है। आओ क्या पक्का? नहीं तो इसलिए वहाँ पर नमूने आ जाते हैं, इतने क्षोभम रहते हैं। इसलिए आप ऐसा मत समझो, बहुत दुर्लभ है। और उसमें भी पंचम काल, उसमें भी हुंडा सर्पणी है, हाँ, संगणनहीन है। लेकिन जिसने अपने जीवन में अथवा पूर्व जीवन में कुछ ऐसे अनहोने कार्य किए हैं, वो याद कर लिए हैं, दान आदि को दिया है, ऐसी सेवा शुश्रूषा में जीवन व्यतीत हुआ है, तो उसके लिए इस प्रकार का अवसर प्राप्त हो सकता है। और आपके भी पूजन वगैरह उपसंहार को प्राप्त होंगे। खूब पूजन होती रहती है 3-3 बजे तक, क्योंकि सुबह से लेकर के सब कुछ धारा वगैरह में आ जाती है। तो ये भी कहा कि लड्डू का वितरण भी होगा और चढ़ाएंगे भी। वासुनाथ भगवान, हाँ, मोक्ष कल्याणक है। विश्वनाथ भगवान और महावीर भगवान में तो होते हैं, लेकिन पर्व दिन के उपसंहार में वासु जाए हैं बाल ब्रह्मचारी, तीर्थन करें 5 और उनकी पूजा खूब अच्छे ढंग से करो, ताकि हमारे लिए भी रास्ता प्रशस्त हो। अहिंसा परमो